नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम कंसोलेशन टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करेंगे। कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या है और ये किस प्रकार खेला जाता है, डिटेल से चर्चा करेंगे। कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कंसोलेशन सांत्वना शब्द का अर्थ स्वयं दर्शाता है। कंसोलेशन का जो हिंदी होता है दोस्तों, वो होता है सांत्वना यानी हमदर्दी। ये शब्द अर्थ स्वयं दर्शाता है कि ये टूर्नामेंट हारी हुई टीमों को सांत्वना देते हुए पुनः मैच खेलने का मौका देकर उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक और अतिरिक्त मौका प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई टीम मैच हार जाती है तो उसे सांत्वना देने के लिए एक बार और मौका प्रदान करना ही कंसोलेशन है। इसमें मैचों की संख्या अधिक होने के कारण प्रशिक्षण का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। अब मान लो किसी टीम को क्या करना है, प्रशिक्षण देना है, तो इस मैच के दौरान उसका प्रशिक्षण का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक टीम कम से कम 2 मैच अवश्य खेलती है। प्रत्येक टीम जो है दोस्तों कम से कम 2 मैच अवश्य खेलती है। ये प्रतियोगिता सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को और अधिक रोमांचकारी बनाती है। ये प्रतियोगिता जो कंसोलेशन है दोस्तों, ये नॉकआउट का भाग है, आपको पता है। तो ये क्या कहती है दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट को और इंटरेस्टिंग बना देती है। सांत्वना टूर्नामेंट 2 प्रकार में बांटा गया है। सांत्वना टूर्नामेंट को दोस्तों 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, सांत्वना टूर्नामेंट को कितने प्रकार में बांटा गया दोस्तों? 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कितने प्रकार से बांटा गया। 2 प्रकार से, प्रकार फर्स्ट और प्रकार सेकंड, यानी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है, कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप फर्स्ट। अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप फर्स्ट क्या। यहाँ आपको ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में दोस्तों होती हैं 2 विधि का प्रयोग होता है। वो हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं टाइप फर्स्ट किस प्रकार खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के टूर्नामेंट में पहले सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट कराया जाता है। इसके पश्चात सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रथम राउंड में हारी हुई टीमें तथा वे सभी टीमें जिन्हें प्रथम राउंड में बाई मिली हो और दूसरे राउंड में हार गई हों। कहने का तात्पर्य, वे सभी टीमें जो अपना पहला मैच हार गई हों को अपने कौशल दिखाने का अतिरिक्त मौका मिलता है। साफ बात करें तो टाइप पहले में दोस्तों नॉकआउट मैच के बाद वे सभी टीमें जो पहला मैच हार जाएं, क्या नॉकआउट टूर्नामेंट होगा दोस्तों, वे सभी टीमें जो पहला मैच हार जाएं। और कुछ ध्यान नहीं रखना, पहला मैच हार जाएं। अब पहले राउंड में बाई मिली, दूसरे में हार गई, तभी तो पहली बार हारी दोस्तों। इसी प्रकार वे सभी टीमें जो अपना पहला मैच हार गई हों को अपने कौशल दिखाने का एक्स्ट्रा मौका मिलता है। अपना पहला मैच हारी हुई टीमों के मध्य बचे हुए समय में लॉटरी पद्धति का प्रयोग कर एक और टूर्नामेंट कराया जाता है। जो टीमें अपना पहला मैच हार जाती हैं उनके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, टीमों के मध्य बचे हुए समय में, यानी जो समय बचता है लास्ट में, लॉटरी पद्धति का प्रयोग करके एक और टूर्नामेंट कराया जाता है। उसे ही कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम संक्षेप में बात करें तो कंसोलेशन टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमें दोस्तों अपना पहला मैच हारी हुई टीमें जो दोस्तों वो सभी दोबारा से खेलती हैं
और लॉटरी पद्धति से खेलती हैं। यही होता है कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप फर्स्ट। बस इतना याद रखना है। ऊपरी व निचले हाफ में नॉकआउट के आधार पर टीमों को पहले नॉकआउट टूर्नामेंट में, ठीक है दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या किया जाता है, बाई मिल रखी हो उन्हें को बाई की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसमें विजयी टीम को सांत्वना विजेता टीम भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी ऊपरी व निचले हाफ में, यानी दोस्तों ऊपरी व निचले हाफ में नॉकआउट के आधार पर, इस प्रकार दोस्तों ऊपरी व निचले हाफ में, ऊपरी व निचले हाफ में नॉकआउट के आधार पर टीमों को, तो दोस्तों इस प्रकार ऊपरी व निचले हाफ में नॉकआउट के आधार पर टीमों को पहले नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई मिल रखी हो दोस्तों। क्या अब इस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो पहले हमने नॉकआउट करवाया है उसमें बाई मिल रखी हो, उन्हें बाई की प्राथमिकता नहीं दी जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें विजयी टीम को सांत्वना विजेता टीम भी कहा जाता है। यहाँ आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहले क्या होगा दोस्तों, पहले नॉकआउट होगा, क्या पहले नॉकआउट होगा, ठीक है। और उसमें नॉकआउट में दोस्तों, नॉकआउट में जो टीमें क्या बाई मिली और पहला मैच हार गई, फर्स्ट मैच हार गई, बाई मिली और फर्स्ट मैच हार गई, वे सभी टीमें क्या दोस्तों, वे सभी टीमें पुनः खेलेंगी, ठीक है। यानी फर्स्ट मैच हार जाने वाली टीमें जो है पुनः खेलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल 11 टीमों को कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप फर्स्ट का पिक्चर बनाएं। ये दोस्तों पिक्चर जो है हम किसी दिन लाइव में ही समझ लेंगे, और अगर आपको समझना है तो हम जल्दी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अपर हाफ में टीमों की संख्या n+1/2, यानी अगर हम 11 टीमों का ले रहे हैं तो अपर हाफ में 6 टीमें और लोअर हाफ में 5 टीमें, और कुल बाई कितनी दोस्तों, 5, कितनी 5। अब बाई बांटना तो आपको पहले बता दिया गया है। अपर हाफ में दोस्तों 2 और नीचे लोअर हाफ में 3, और राउंड होंगे कुल 4। राउंड कितने होंगे दोस्तों, कुल 4। इसके बाद हम देखते हैं पिक्चर कैसे बनता है। देखिए दोस्तों पिक्चर कैसे बनता है। सर्वप्रथम देखेंगे दोस्तों, पहले हमने करवाया नॉकआउट टूर्नामेंट। सर्वप्रथम नॉकआउट टूर्नामेंट करवाएंगे और उसमें जो रूल्स लगेंगे दोस्तों वो सारे फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने नॉकआउट टूर्नामेंट को करवाया है, ठीक है। यहाँ हारी टीमें, प्रथम राउंड में हारी हुई टीमें तथा बाई मिली टीमें जो सेकेंड राउंड में हारी, उन्हें सांत्वना कंसोलेशन टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाता है। हारी टीमें यहाँ दोस्तों 3, 5, 6, 9, 10। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट राउंड में 3 टीम हारी है, 3, इसके बाद 5 हारी है, इसके बाद दोस्तों कौन सी 6, 1 मिनट, 6 क्या फर्स्ट राउंड में नहीं आ रही है दोस्तों, लेकिन हारी हुई है, क्या 6 जो है हारी हुई है, यानी प्रथम मैच हार गई, अपना प्रथम मैच हार गई। इसके साथ दोस्तों 9 जो है वो भी अपना हारी हुई है, और इसके साथ 1 मिनट दोस्तों 8, कितनी 8 जो है यहाँ पे 9 आ गई दोस्तों, तो 8 भी अपना प्रथम मैच हार गई और फर्स्ट राउंड में ही हार गई। इसके साथ साथ दोस्तों 11 यहाँ जीत गई, क्या 11 यहाँ जीत गई, तो 10 भी अपना फर्स्ट राउंड हार गई, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने कुल हारी टीमें यहाँ 5 हैं, कुल हारी हुई टीमें कितनी हैं, 5 हैं दोस्तों, कितनी। अब बाई इनमें अब 5 टीमें हैं तो बाई कितनी मिलेंगी, नेक्स्ट पावर आप कितनी हो गई 2, 8, और 8 में से 5 हो गई तो बाई मिल गई 3। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि किन को बाई, जिनको बाई मिली उन्हें बाई की प्राथमिकता नहीं देनी है, ओके दोस्तों। अब यहाँ बाई की प्राथमिकता वाली टीम कौन सी है दोस्तों,
बाई वाली, ठीक है। बाई की प्राथमिकता वाली टीम यहाँ पे दोस्तों हमें मिलती है सिर्फ 10, क्या 10, उसे हमने बाई नहीं दी, और 5 इन्हें बाई नहीं दी, क्या 10 और 5 ये दोनों दोस्तों बाई की, इन्हें पहले से ही बाई मिल चुकी है नॉकआउट में, इसलिए इन्हें हमने बाई नहीं दी। और बाकी 3, 9 और दोस्तों क्या 6, 3, 9 और 6 इनको हमने बाई प्रदान कर दी है। यहाँ दोस्तों 6 को बाई मिल चुकी है, लेकिन हमारे पास दो टीमों के हमारे पास बाई 3 है, इसलिए हमने 6 को भी बाई प्रदान कर दी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, फिर हमने मैच करवा दिया, क्या इनको रखे फिर से हमने मैच करवा दिया, वही नॉकआउट पद्धति पे पुनः मैच करवा दिया। देखिए दोस्तों, और एट लास्ट में हमारी 6 नंबर टीम जो है विजेता हो गई, ठीक है। यही होता है हमारा कंसोलेशन टूर्नामेंट, यही हो गया हमारा कंसोलेशन, ठीक है, टूर्नामेंट, कंसोलेशन टाइप फर्स्ट टूर्नामेंट। ओके दोस्तों, टाइप फर्स्ट टूर्नामेंट, ये हो गया हमारा दोस्तों कंसोलेशन टाइप फर्स्ट टूर्नामेंट। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम कंसोलेशन टाइप सेकंड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कंसोलेशन टाइप सेकंड, इसमें दोस्तों 2 विधि यूज की जाती हैं, क्या 2 विधि यूज की जाती हैं दोस्तों। प्रथम विधि, ठीक है, प्रथम विधि जिसमें 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रथम विधि में आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम राउंड में हारी कम हो, और प्रथम विधि की दूसरी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि प्रथम राउंड में हारी कम हो और प्रथम राउंड में हारी टीमें ज़्यादा हों। द्वितीय विधि में द्वितीय राउंड में हारी टीमों की संख्या कम हो। ये दोनों याद करने की ट्रिक है दोस्तों। सेकंड विधि, ठीक है, सेकंड विधि और दोस्तों, और इसमें मैच निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड विधि में दोस्तों 2n-3, क्या 2n-3। ये दोस्तों स्टेट में भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, मैच निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। कंसोलेशन टाइप सेकंड, ठीक है दोस्तों, क्या 2 विधि होती है इसमें, प्रथम विधि सेकंड विधि, ठीक है। अब देखते हैं कंसोलेशन टाइप सेकंड का मीनिंग और अर्थ। मैं इसमें दोस्तों जो कंसोलेशन टूर्नामेंट है, पहले नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित कराया जाता है। इसमें भी दोस्तों जैसे फर्स्ट में करवाया जाता था, इसमें भी सेकंड में भी पहले नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित करवाया जाता है, जिसकी विजेता टीम नंबर 1 होती है। फिर उपविजेता व तीसरे नंबर की टीम की खोज के लिए कंसोलेशन सांत्वना टूर्नामेंट क्या करता है दोस्तों, सेकंड में जो दोस्तों उपविजेता व तीसरे नंबर की टीम की खोज के लिए सांत्वना टूर्नामेंट करवाया जाता है। क्या सांत्वना टूर्नामेंट टाइप जो है सेकंड प्रकार का जो टाइप है दोस्तों, यानी दूसरे प्रकार का कंसोलेशन करवाया जाता है। मैं कहने का मतलब कंसोलेशन से लेकर पहले से लेकर अंतिम राउंड तक पराजित टीमों को दोबारा खेलने का मौका प्रदान करता है। क्या कहता है, कंसोलेशन जो है यहाँ दोस्तों टाइप सेकंड में पहले से लेकर अंतिम राउंड तक की सभी पराजित टीमों को पुनः खेलने का मौका प्रदान किया जाता है। इसमें पहले प्रत्येक राउंड की हारी हुई टीमों को अलग अलग क्रमवार में लिख लिया जाता है। पहले से प्रत्येक राउंड में हारी हुई टीमों को क्या किया जाता है, क्रमवार लिख लिया जाता है। फिर 2 विधियों में से कोई एक विधि यूज कर ली जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, 2 विधि में से कोई एक विधि यूज कर ली जाती है, ठीक है, कर ली
जाती है विधि पिक्चर तैयार करने के लिए क्या कर लिया जाता है, यूज कर ली जाती है। अब देखते हैं दोस्तों टाइप सेकंड की कंसुलेशन टाइप सेकंड की फर्स्ट विधि। क्या फर्स्ट विधि, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट विधि प्रथम राउंड व द्वितीय राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या के आधार पर, प्रथम राउंड व द्वितीय राउंड में दोस्तों जो हारी हुई टीमें उनकी संख्या के आधार पर फर्स्ट विधि जो होती है, दो स्थिति देखी जाती हैं इसमें। क्या दो स्थिति देखी जाती हैं और कुछ नहीं। प्रथम स्थिति ये होती है कि प्रथम राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या दोस्तों क्या हो, कम हो। का प्रथम राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या क्या हो, कम हो। और और दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति ये कहती है कि सेकंड राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम हो। ओके दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना है। जो कंसुलेशन टाइप सेकंड की कंसुलेशन टाइप सेकंड में दो विधियां होती हैं दोस्तों, प्रथम विधि द्वितीय विधि। अब प्रथम विधि की दो स्थिति होती हैं, दो स्थिति होती हैं। प्रथम स्थिति में प्रथम राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम हो और द्वितीय स्थिति में द्वितीय राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम हो। बस इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या, अब हम देखते हैं कि इनका मैच कैसे होता है, ठीक है। इसमें पिक्चर बनाने के लिए पहले राउंड तथा दूसरे राउंड की हारी हुई टीमों को एक जगह पर रखा जाएगा और फिर उनके मध्य टूर्नामेंट तब तक आयोजित करा जाता है जब तक कि थर्ड राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या के बराबर टीमें ना रह जाएं। थर्ड राउंड में हारी हुई टीमों जो दोस्तों क्या है, बराबर ना रह जाएं और फिर उनके मध्य मैच तीसरे राउंड की हारी हुई टीमों के मध्य मैच कराए जाएंगे। और ये प्रक्रिया चौथे राउंड में, ये प्रक्रिया जो है दोस्तों चौथे राउंड में क्या करी जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसमें पिक्चर बनाने के लिए पहले राउंड तथा दूसरे राउंड की हारी हुई टीमों को एक जगह रखा जाएगा। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की हारी हुई टीमों को एक जगह रख के फिर दोस्तों फिर उनके मध्य टूर्नामेंट तब तक आयोजित करवाएंगे जब तक थर्ड राउंड की हारी हुई टीमों के बराबर ना रह जाए। बस इतना ध्यान रखना है। फिर उनके मध्य मैच बाकी बची हुई, फिर उनके मध्य मैच तीसरे राउंड की हारी हुई टीमों के मध्य मैच कराए जाएंगे दोस्तों, यानी फिर उनके मैच और उनके मध्य और प्लस थर्ड राउंड को मिलाकर मैच कराए जाएंगे, ठीक है। चौथे राउंड के बराबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। फिर क्या होगा, फिर इस प्रकार जो टीम जीतेगी उस टूर्नामेंट की उपविजेता को स्थान दे दिया जाएगा। जो टीम जीतेगी दोस्तों उसे उपविजेता सेकंड का स्थान दे दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी टीम को और हारी हुई टीम को तीसरा स्थान दे देते हैं, जैसा कि टीम संख्या 10 में दिखाया गया। चित्र 16 व 17 को देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने सर्वप्रथम क्या किया दोस्तों, यहाँ हमने सर्वप्रथम क्या करवाया, टूर्नामेंट करवाया नॉकआउट। ये हमारा हो गया दोस्तों नॉकआउट। क्या ये हो गया हमारा नॉकआउट, क्या नॉकआउट, ठीक है। यहाँ हो गया नॉकआउट। इसके बाद ठीक है ये हो गया नंबर 1 विजेता। क्या नंबर 1 विजेता। यहाँ इस सिंगल नॉकआउट के टूर्नामेंट में हारी हुई टीम की संख्या दूसरे राउंड में हारी हुई टीम की संख्या से कम है, ठीक है। यहाँ यानी यहाँ फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इधर देखिए दोस्तों, एक मिनट, एक देखिए इधर देखेंगे आप। फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम है, 4 और 8 फर्स्ट राउंड में हारी, और सेकंड राउंड में हारी टीमों की संख्या ज़्यादा है, 2, 3, 7 और 10। 2, 3 और 7 और 10 दोस्तों यहाँ सेकंड राउंड में हारी हैं। क्या सेकंड राउंड में, यानी फर्स्ट राउंड में हारी टीमों की संख्या कम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड उठाएंगे और सेकंड राउंड उठाएंगे, दोनों का भैया क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैच करा देंगे। क्या मैच करा देंगे, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं, ठीक है। जिनको बाई नहीं मिली है, जिनको यहाँ बाई नहीं मिली, उनको बाई इधर उनको प्राथमिकता दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 8 2 3 7 10 इनके बीच हो रहा है मैच भैया। क्या 3 टीमें ऊपर है हमारी, 3 टीमें नीचे हैं, मैच हो रहा है। क्या मैच होने दो। फिर अब ये आप देखेंगे इन दोनों के मैच हो रहा है, और होते होते यहाँ कितनी रह गई, 2 टीमें रह गई, और यहाँ भी 2 टीमें रह गई, ठीक है। अब यहाँ थर्ड राउंड में हमारी 2 टीमें हैं, और इनका मैच होते होते ही 2 टीमों के बराबर हो गया, यानी थर्ड राउंड के बराबर इन दोनों का मैच थर्ड राउंड के बराबर मैच हो गया, ठीक है। थर्ड राउंड के बराबर मैच हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे दोस्तों जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की टीमों का मैच हमने करवाया, तब तक करवाया है जब तक कि थर्ड राउंड के बराबर ना हो जाए। यहाँ थर्ड राउंड के बराबर हो गई, यानी इधर भी 2 टीमें, इधर की विजेता 2 टीमें हो गई। यहाँ मैच जीतते जीतते दोस्तों कहाँ गई, 2 टीमें बाहर निकल के आ गई, 2 टीमें बाहर निकल के आ गई। ओके दोस्तों, फिर हमने इन 2 टीमों के साथ थर्ड राउंड की टीमों को इंक्लूड करके मैच करा दिया। क्या इंक्लूड करके क्या करा दिया दोस्तों, मैच करा दिया, ठीक है। अब इनके साथ मैच हुआ। अब इनमें से जो विजेता टीम हुई, इनमें से इनका मैच तब तक कराएंगे जब तक 4 राउंड के बराबर ना हो जाए। अब इन दोनों का मैच चला भैया, अब पहुंच गया हमारा 4th राउंड के बराबर, यानी एक टीम है 4th राउंड में, तो एक टीम हमने बाहर निकाल के रख ली। अब 4th राउंड को भी इससे कहा आ जाओ भैया, क्या आ जाओ, हम तुम्हारे बराबर हो गए, तो इनके साथ मैच करवा दिया। और इसमें भी विजेता टीम जो बाहर निकल के आई, उसे हमने कह दिया दोस्तों क्या, विजेता सेकंड। क्या उसे कह दिया हमने विजेता सेकंड, और इससे हारी हुई टीम जो होगी वो हो जाएगी विजेता उप विजेता, ठीक है दोस्तों। थर्ड, क्या ये हो गया सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमारा कंसोलेशन जो है, टूर्नामेंट जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या होता है, टूर्नामेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। कौन सा, प्रथम विधि वाला कंसोलेशन टाइप फर्स्ट की विधि हो गई। अब टाइप सेकंड विधि हम वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। देखिए 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों दूसरी स्थिति, क्या ये हमारी दूसरी स्थिति है। देखिए ये हमारी दूसरी स्थिति है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, सेकंड राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या सेकंड से कम हो, यानी इसमें दोस्तों सेकंड राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या कम होगी, यानी फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये पिक्चर है और इसमें सेकंड राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या क्या है, फर्स्ट राउंड से कम है, फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, सेकंड राउंड में हारी हुई टीमें कम है। ओके दोस्तों, इस प्रकार हम फर्स्ट राउंड की टीमों को रख के दोस्तों क्या करवा देंगे, मैच करवा देंगे। ये हमने फर्स्ट राउंड की हारी हुई टीमों को लिख लिया और ये सेकंड राउंड की हारी हुई टीमों को लिख लिया है और ये थर्ड राउंड की हारी हुई टीमों को लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों द्वितीय विधि में ये होता है दोस्तों कि इसमें फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर मैच, फर्स्ट और सेकंड को मैच, जैसे कि हमने फर्स्ट विधि में भी नहीं करवाया था मिला करके। फर्स्ट विधि में भी देखो दोस्तों, हमने यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम विधि और दूसरी विधि, एक मिनट दोस्तों कन्फ्यूजन हो रही है वो आपकी दूर करें हम। यहाँ क्या होता है, प्रथम विधि में दोस्तों फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमें कैसी थी, कम थी, और सेकंड राउंड हार में ज़्यादा थी। तो यहाँ दोनों मैच शुरू करवाया था हमने। तो फर्स्ट राउंड में दोस्तों कौन कौन सी टीमें रखी थी, फर्स्ट और सेकंड राउंड की दोनों टीमें रखी थी।
तब मैच शुरू करवाया था, ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तब हमने क्या किया था, मैच शुरू करवाया था। मैच शुरू फर्स्ट और सेकंड राउंड को मिलाकर। और द्वितीय विधि में दोस्तों क्या करेंगे, द्वितीय विधि में दोस्तों ये करेंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट राउंड में हारी टीमें भरपूर हैं, ज़्यादा हैं, तो ये हम सिर्फ फर्स्ट राउंड से ही मैच शुरू कर देंगे। फर्स्ट राउंड की हारी टीमों में पहले क्या करेंगे, पहले हम मैच शुरू करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, करवा दिया हमने। और इसके बाद यहाँ देखिए, करवा दिया, ये सब टीमें रख ली हमने। कौन कौन सी, 2 3 6 7, 2 3 6 7। फिर हम इनका मैच करवाते करवाते आ गए भैया, कहाँ तक, सेकेंड राउंड की टीम के बराबर। यानी इनका मैच होने के बाद अगले ही राउंड में सेकेंड टीमों के बराबर हमें क्या मिल गया, टीमें मिल गई। सेकेंड राउंड के बराबर टीमें, विजेता हमारी टीमें हो गई, ठीक है। यानी एक बार मैच के बाद ही यहाँ दो टीमें हैं सेकेंड राउंड में, और इनको मैच होने के बाद तुरंत एक ही मैच के बाद हमारी 2 टीमें विजेता हो गई, और जो सेकेंड राउंड के बराबर हैं, तभी हमने उनको सेकेंड राउंड की टीमों को भी उनके साथ मैच करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड राउंड का मैच तब तक चलेगा दोस्तों जब तक थर्ड राउंड के बराबर विजेता ना हो जाए, थर्ड राउंड के बराबर टीमें ना हो जाएं, ठीक है दोस्तों। तो हमने 2 और 8 का मैच करवा दिया, क्या 2 इधर हमारा 1 और 8 था दोस्तों, 1 और 8 का मैच करा दिया। और फिर हमने यहाँ दो नंबर की टीम विजेता, यहाँ 8 नंबर की विजेता, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, अब इनमें से हमारी एक टीम जीती, क्या एक टीम जीती, 8 नंबर की जीत गई दोस्तों, ठीक है। अब 8 नंबर की इस टीम के साथ हम करवा देंगे भैया थर्ड राउंड का विजेता 4 का मैच। अब इस बार हमारी विजेता 4 जीत गई। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या किया, 4 को विजेता बना दिया। तो सिर्फ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, कंसोलेशन टाइप सेकंड में 2 विधि होती हैं। फर्स्ट राउंड में हारी हुई टीमों में जब संख्या कम होती है, और सेकंड द्वितीय विधि में दोस्तों आगे समझेंगे। और ये हमने सेकंड विधि, कंसोलेशन टाइप सेकंड की फर्स्ट विधि की दोनों स्थितियों के बारे में हमने समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा, आइए दोस्तों, कंसोलेशन टाइप सेकंड की प्रथम विधि की दोनों स्थितियों के बारे में समझने के बाद अब हम समझते हैं द्वितीय विधि। क्या प्रथम विधि की दोनों स्थितियां समझ ली, अब हम द्वितीय विधि भी समझ लेते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। द्वितीय विधि क्या कहती है, सांत्वना टूर्नामेंट की इस विधि में प्रत्येक राउंड में हारी हुई टीमों को उनके राउंड के आधार पर अलग अलग समूह पे रखा जाता है। फिर प्रत्येक राउंड में पराजित टीमों को आपस में नॉकआउट पद्धति के आधार पर मैच जो है आयोजित करवा दिए जाते हैं। फिर क्रम से प्रथम राउंड बाद द्वितीय राउंड की विजेताओं के मध्य मैच होता है दोस्तों, और विजयी टीम अगले राउंड यानी तीसरे राउंड की टीम के साथ मैच खेलती है। इसी प्रकार ये मैच का क्रम अंतिम राउंड तक पराजित टीमों के साथ खेला जाता है दोस्तों, और अंत में विजेता होता है, उसे कंसोलेशन विनर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 16 टीमों का नॉकआउट का पिक्चर हमने क्या किया दोस्तों, बनाया है, और इसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा 16 टीमों का नॉकआउट पिक्चर है, और इसमें हमने सभी राउंड की फर्स्ट राउंड की विजेता टीमों को फर्स्ट राउंड की पराजित टीमों को हमने क्या किया, लिख लिया। सेकेंड राउंड की टीमों को पराजित टीमों को लिख लिया दोस्तों, और थर्ड राउंड की पराजित टीमों को लिख लिया है। अब फोर्थ राउंड की पराजित टीमों को लिख लिया है। यहाँ दोस्तों हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है, पहले हम फर्स्ट राउंड की हारी हुई टीमों के मध्य मैच कराएंगे।
अब जब हमारी फर्स्ट राउंड की हारी हुई टीमें सेकंड राउंड की हारी हुई टीमों के बराबर हो जाएंगी, तब हम कहेंगे सेकंड राउंड को भी खिलाएंगे क्या, तब हम सेकंड राउंड को भी क्या करेंगे, साथ साथ खिलाना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट राउंड की टीमों को खिलाया और फर्स्ट राउंड की हारी हुई टीमों के मध्य मैच होते होते हुए दोस्तों हमारा पहुंच गया थर्ड राउंड की हारी हुई टीमों के मैच के बराबर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी कितनी है सेकंड राउंड में, 4 टीमें हैं क्या, 4 टीमें, 1 2 3 4, और यहाँ भी एक बार मैच होने के बाद यहाँ भी दोस्तों बराबर हो गया। यह देखिए दोस्तों, बराबर हमने क्या किया है, मैच शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इसका विजेता और थर्ड राउंड का विजेता जो है दोस्तों क्या करेगा, आपस में खेलेगा। अब थर्ड राउंड में हमारी 2 टीमें, तो यहाँ से दोस्तों क्या फर्स्ट राउंड की विजेता टीम 2 विजेता हुई और थर्ड राउंड की विजेता 15 हुई। अब इनसे खेलने के लिए, इनके विजेता से खेलने के लिए दोस्तों थर्ड राउंड यहाँ बराबर में ही शुरू हो गया। ये जो दोनों टीमें आपस में खेलकर इन दोनों के विजेता से खेलने के लिए बाहर निकलेगी। तो यहाँ दोस्तों 13 निकली, यहाँ 2 निकली। अब ये दोस्तों इन दोनों में हमारी टीम विजेता हुई 2, क्या यहाँ विजेता हुई हमारी 2। अब फोर्थ राउंड में हमारी टीम है 1 और यहाँ भी दोस्तों हमारी विजेता निकल के आई 1। तो ये फोर्थ राउंड वाली जो टीम जब बराबर हो गई तो इसके साथ आके खेलेगी और इस प्रकार हमारा 11 नंबर का विजेता हो जाता है। ये था दोस्तों हमारा क्या, कंसोलेशन टाइप सेकंड की द्वितीय विधि। क्या द्वितीय विधि। प्रथम विधि में हमने देखा दोस्तों, प्रथम विधि में हमने देखा कि प्रथम विधि में हमने देखा दोस्तों क्या कि उसमें विजेता टीम को क्या किया जा सकता था दोस्तों, 1 मिनट अभी दिखाते हैं आपको। इसमें क्या किया जाता था दोस्तों कि नॉकआउट करवा के फिर क्या किया जाता था, फिर जो हारी हुई टीमें थी उनके मध्य मैच करवा दिया जाता था। नॉकआउट करवा के फिर हारी हुई टीमों के मध्य मैच करवा दिया जाता था कंसोलेशन टाइप फर्स्ट में। अब कंसोलेशन टाइप सेकंड में दोस्तों 2 विधि यूज की जाती हैं। क्या 2 विधि यूज की जाती हैं, कौन कौन सी, एक प्रथम विधि, एक द्वितीय विधि। यहाँ दोस्तों प्रथम विधि कंसोलेशन टाइम में प्रथम विधि यूज करते समय हम दो स्थितियों को देख लेते हैं। प्रथम राउंड में हारी हुई टीमें कम हो और सेकंड राउंड में हारी हुई टीमें कम हो। द्वितीय स्थिति में सेकंड राउंड में, द्वितीय राउंड में हारी हुई टीमें कम हो। बस ये हमें देखना होता है। ठीक है, यहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कंसोलेशन टाइप सेकंड की द्वितीय विधि के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, द्वितीय विधि जो है दोस्तों इसमें भी क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है और सब हारी हुई टीमों को हम क्रमवार रख लेते हैं जैसे, और फिर इनका मैच करवाते हैं। यहाँ फर्स्ट और सेकंड को मिक्स नहीं करते हैं, यहाँ फर्स्ट सेकंड को मिक्स नहीं करते हैं, बल्कि फर्स्ट राउंड की विजेताओं की टीम का मैच तब तक करवाते हैं जब तक वो सेकंड राउंड की विजेता के बराबर ना हो जाए। फिर सेकंड और फर्स्ट को मैच तब तक करवाते हैं जब तक थर्ड राउंड के विजेता के बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार ये टूर्नामेंट जो है हमारा दोस्तों क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये कंसोलेशन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको आप 2-3 बार करेंगे तो आप आराम से इजी तरीके से समझ जाएंगे। और नोट्स बनाना दोस्तों, बार बार लिखना है, तभी आप इसको सही से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।